ये क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। विकास की बयार बह रही है। मेरा बच्चा हमको समय पर पैसा देता है कि नहीं देता है हमको पता नहीं है और देता भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो पैसा 1100 रुपया है जो हम जनता तो तय कर चुकी थी, थोड़ी सी गलती हो गई है बीजेपी से। नमस्कार, मैं हूं मनीष भारती और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 वाच। बिहार विधानसभा का चुनाव है और चुनावी माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिला के नरकटिया विधानसभा में, मेरे साथ मौजूद हैं जदयू के वरिष्ठ नेता कमल नोपानी जी। स्वागत है सर। जी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। पटना से सर यहाँ पे सर, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं। जो आदेश मिलता है पार्टी का निर्देश, उस अनुसार हम लोग निकल पड़ते हैं। और परसों की बात बतावें आपको कि एक समय था जब पटना से नरकटिया आने में 6 घंटे 7 घंटे लगते थे। जी परसों हम लोग आए हैं यहाँ सुबह और 2.25 घंटे में नरकटिया पहुँच गए पटना से। जी। ये क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। विकास की बयार बह रही है जी। और जिस ढंग से पूरे बिहार में रोड या जो भी चीज़ें हुई हैं, आज आप देखिए कि बड़े बड़े उद्योग के लिए क्या चीज़ चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन, सड़क, इलेक्ट्रिसिटी, तीनों मुख्यमंत्री जी ने बिहार में पहले ही दे दिया है। अब जो आने वाला 5 साल है, इसमें पूरे बिहार में उद्योग के जाल बिछाए हुए अपने आप दिखलाई देंगे। उनका विजन, उनकी सोच, जो उनके द्वारा विकास कार्य किए गए हैं, वो पूरे बिहार को, इन्हें पूरे देश को बताने की जरूरत नहीं है। सब भली भांति परिचित है। सर, नरकटिया विधानसभा आप भ्रमण किए हैं, क्या लगता है मिजाज क्या है? एक तरफा है सर। उनके विकास और उनके जो कार्य हैं वो सभी कोई चर्चा कर रहे हैं। अभी कल रात को ही कुछ लोगों के यहाँ मैं बैठा हुआ था, चर्चा हो रही थी कि आप कैसे आए पटना से, कहीं चुनाव प्रचार में। बोले कि क्या जरूरत, और जगह देखिए आप। मुख्यमंत्री जी के जो काम है, जो वृद्धा पेंशन उन्होंने की है, कल एक आदमी बुजुर्ग इंसान चर्चा कर रहे थे, वो बात हमको भी नहीं पता थी कि पहले 20 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता था मुखिया के द्वारा, और अब वही चीज अब 1100 रुपया मिल रहा है और डायरेक्ट खाते में मिल रहा है। और 10,000 रुपया जो महिलाओं को सेवा के लिए, उनके काम के लिए, उनको प्रोत्साहन राशि व्यापार के लिए जो दिया गया, तो ये सब चीजें अपने आप में बयां करता है कि बिहार किस दिशा की ओर जा रहा है। और इनका कोई सानी नहीं है और भारी बहुमत से नीतीश कुमार जो है पुनः मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि 14 के बाद में 20 साल के अंधकारा दूर होने वाला है। देखिए सर, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं वो आप भी जान रहे हैं। उनके लिए बहुत कुछ बोलना जो है ठीक नहीं है। वो अपना काम कर, उनके दामन पे जो दाग लगे हैं उस पार्टी के, उसको धोना असंभव है, कम से कम बिहार में। और कहने को तो लोग कुछ भी कहते हैं, कितनी भी चर्चा हो, लेकिन जो इनके काम है, जो इनकी सोच है, और उससे बड़ी बात है कि इनसे कोई जाति नाराज नहीं है। ये बहुत बड़ी अद्भुत चीज देखने को मिली है। कोई भी जात धर्म के लोग हों, सब इनके कार्यों की ही प्रशंसा कर रहे हैं। कोई 20 साल शासन में रहने के बाद सरकार में पुनः वापसी, और वो भी भारी मतों से वापसी, तो ये बयां करता है कि इनका काम बोल रहा है मेरे भाई। सर, आप बिहार में कई जगह भ्रमण किए हैं, क्या लगता है कितने सीटों तक रह जाएंगे? हम लोग 101 सीट पे चुनाव लड़ रहा है जनता दल। 80% मिनिमम 75 डिक्टेंशन मार्क होता है। हम 80 प्लस हैं, 80 हो, 85 हो, 84 हो, 80 प्लस सीट निश्चित रूप से आ रही है। निश्चित आ रही इंडिविजुअल जेडीयू को। और अगर पूरे कुनबे को मिला दिया जाए तो हम लोग कंफर्टेबल सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है सर, आपके हिसाब से मिजाज और मूड किधर है? अच्छा आप बताइए, मुख्यमंत्री जी का घोषणा था कि बिहार के किसी कोना से आप आइए पटना राजधानी 5 घंटे में, 5 घंटे को फिर 4 घंटे में उन्होंने कह दिया कि अब 4 घंटा। अब फिर नया उनका घोषणा है कि अब 3 घंटे में बिहार के किसी कोने से आइए, अब 3 घंटे में पटना पहुंचिएगा। तो ये डेवलपमेंट है तभी ना, ऐसे ही थोड़ी आ जाएंगे लोग खेत से होकर के। आज नरकटिया अगर लोग को पटना जाना है तो जाइए, सुबह काम कीजिए, पूरा दिन काम कीजिए, शाम में वापस घर आ जाइए। यहाँ के लोग बताते हैं कि ऑटो से आते तो लोग छीन लेता था, कुछ लूट लेता था, सब गाड़ी छीन लेता था।
अभी देखिए एकदम सुचारू रूप से सारा चीज देखिए, रविवार का दिन होने के बावजूद यहाँ पर देखिए चहल पहल है सड़क पर, कोई किसी तरह का एकदम कोई अपराध नहीं है। सुशासन जी का सरकार है, अपराध मुक्त सरकार है, और नीतीश जी के काम को बताने की जरूरत नहीं है। अब तो महिला पुरुष जो वृद्धा पेंशन उनको 1100 रुपया मिल रहा है, उनका कहना है कि मेरा बच्चा हमको समय पर पैसा देता है कि नहीं देता है हमको पता नहीं है, और देता भी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो पैसा 1100 रुपया है, जो हमको समय पर एकदम एक डेट में हमको मेरे अकाउंट में आ जाता है। तो मेरा अगर 2 बच्चा है तो तीसरा बच्चा नीतीश कुमार है, अगर भाई है मेरा तो तीसरा भाई नीतीश कुमार है, जो हमारे अकाउंट में हर महीने पैसा दे देता है। महिलाओं को 10,000 रुपया दिए, वो भी वापस नहीं करना है। बच्चों को पढ़ाई के लिए आपने बहुत अच्छा योजना बनाया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, और क्या चाहिए सुशासन की सरकार में। सारा चीज तो सरकार को अगर सुशासन की सरकार है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वही लूटपाट, मर्डर, फिरौती, रोड पर चलने तो वो तो उन्हीं का चलाया हुआ वीडियो है पुराना वाला। ये सब अपने उनके कर्मों का सजा उनको मिल रहा है। वो बोलने से क्या हो जाएगा। वो तो बोल रहे हैं कि हर घर में एक रोजगार देंगे, नौकरी देंगे हर घर में। तो पिताजी नौकरी के बदले में जमीन लिए थे, इन नौकरी के बदले में सबका घर भर देंगे कि आप लोग जो नीतीश जी के राज में 20 साल जितना कमाए हैं, मेरा सरकार आने दीजिए, सबको नौकरी तो देंगे, लेकिन सबका जमीन और मकान हड़प लेंगे। क्या आप लोग इतना शांतिपूर्वक अपना व्यवसाय रोजगार कर रहे थे इसी दिन के लिए कि उनका सरकार आए और आपका सारा मकान और जमीन हड़प ले। देखिए डर से सारा लोग मकान जमीन बेचना शुरू कर देगा उनका सरकार आने के बाद। मतलब ये डर का माहौल हो जाएगा। आप देखिए 24 घंटा बिजली, हम लोग तो यहीं ठहरे हुए रुके हुए 2 दिन से, 24 घंटा बिजली है। अब क्या चाहिए यहाँ पर, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सब अच्छा है। 24 घंटा बिजली है। क्या लगता है बिहार समेत नरकटिया के मिजाज क्या है? नरकटिया के मिजाज एकदम हम लोगों के पक्ष में, हमारे विधायक यहाँ से बन के जाएंगे, पक्का पक्का दम जाएंगे। तो जनता तय करेगी ना। जनता तो तय कर चुकी थी, थोड़ी सी गलती हो गई है बीजेपी से। अगर ये पहले मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा कर देते हमारे नीतीश कुमार जी को, तो हम लोग यहाँ 90% पूरे बिहार में सीट जीतते हैं। इनके गलती के वजह से थोड़ा परेशानी हम लोग को बढ़ा हुआ है, लेकिन हम जदयू जो है 80+ सीट जीत रहे हैं। भाजपा कितना सीट जीत रही है वो अपना कर्म का अपने बताएंगे वो लोग। लेकिन तेजस्वी यादव जो आपके जो 1 करोड़ रोजगार वाली बात है, उसको तो फर्जी करार दे रहे हैं। अब चूंकि वो सत्ता में आएंगे ही नहीं तो कहाँ से देंगे, जब आना ही नहीं है तो कुछ भी घोषणा कर देंगे। आप एनडीए जो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार की घोषणा की है ना, तो उसको तेजस्वी यादव बोल रहे फर्जी है। फर्जी कैसे? रोजगार का मतलब कोई जोड़ी ना सरकारी नौकरी हो, व्यवसाय हो, टेक्निकल बैठ के पढ़ाई करवा के रोजगार के रूप में व्यवसाय देंगे हम लोगों को। व्यवसाय देंगे। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश जी का काम क्या बताना है, नीतीश जी के बारे में क्या बताना है, सभी लोग जानते हैं। हम लोग तो बिजली के बारे में खैर सपना में भी नहीं कभी सोचे हुए थे कि मेरे घर बिजली आएगी। आज लाइट ही नहीं करती। इस बार नरकटिया विधानसभा, नरकटिया हम लोग जीत चुके, हम लोग नरकटिया के रहने वाले हैं। नरकटिया हम लोग चुनाव जीत चुके हैं, बिल्कुल कन्फर्म है हम लोग। यहाँ के सबसे प्रमुख मुद्दा क्या? यहाँ पे रोड तो था ही नहीं, बिजली के बारे में आप जानबे नहीं करते थे, यहाँ पे लाइट ही नहीं थी, रोड खत्म था, और उद्योग अपहरण उद्योग पूरा चलता था यहाँ पे। अभी भी नहीं, अब नहीं चलता। अब नीतीश जी जब से अभी क्या है जो प्रमुख मुद्दा है? अभी आपको वही हॉस्पिटल की यहाँ पे कमी है, तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि यहाँ पे हॉस्पिटल चाहिए। क्या लगता है इस बार इस बार जो है क्या चाहती है नए विधायक के रूप में, किस काम को लेकर के सबसे ज्यादा? नरकटिया जो है ना, अभी जो नरकटिया इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि 10 साल जो है यहाँ जो फंस गया था लोग, समझे। अभी 10 साल के माने कुरीति से, उनके कुशासन से, जो यहाँ के विधायक डॉक्टर साहब हैं, उनके कुशासन से मुक्ति चाहता है नरकटिया जी। नरकटिया में जब से डॉक्टर साहब हुए, यहाँ का विकास रोक दिए। यहाँ ऑफिस में उनका धांधली शुरू हो गया और कमीशन खोरी चालू कर दिए। हाँ, तो यहाँ के जनता त्रस्त है उससे। तो कमीशन खोरी को बंद करना एकदम बंद होगा। जब विशालता यहाँ विधायक बनेंगे तो सारा कमीशन खोरी बंद होगा, और यहाँ पुनः विकास की गति जिस तरह पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, यहाँ भी विकास की गति तेज रफ्तार में चलेगी। अभी जाकर देखिए कि जो छावड़ा दानो बाजार है उसमें ठेवन पर पानी लगा हुआ है। यह माननीय विधायक जी का विकास है। यहाँ ललटेन की विकास है कि वो लोग कागज पर रोड बनाकर पैसा खा जाता है। वो लोग कागज पे रोड बना करके पैसा खा जाता है।
बिहार समेत नरकटिया का विकास होगा और बिहार समेत नरकटिया उसी रफ्तार में चलेगी जिस तरह बिहार अपने रफ्तार में चल रही। बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद।